हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, शुरू के इंग्लिश के आपके 5 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर के आज हम लोग बात करने वाले हैं? सबसे पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, दूसरा है द टाइगर किंग, तीसरा चैप्टर है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चौथा चैप्टर है द एनिमी, और फिफ्थ और पांचवा चैप्टर है आपका ऑन फेस ऑफ इट। ठीक है, पांचवा चैप्टर है आपका ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, इन 5 चैप्टर पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। इन 5 चैप्टर से सबसे ज़्यादा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। 11 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी पेन लगे बैठिए, साथ साथ में उसको नोट करते रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो इन 5 चैप्टर कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है पहले चैप्टर से। ठीक है, द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल से पहला क्वेश्चन है। मैं साथ साथ में जो भी क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक है, उसका चैप्टर का नाम ही बताता रहूँगा कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, और कौन सा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, वाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट। का मतलब क्या है, हिंदी सारांश भी आपको साथ साथ बताते चल रहा है। व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना बिजनेस क्या है। वाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट, वह मतलब वापस क्यों नहीं जा सकता अपने बिजनेस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब है और इसका आंसर यहाँ पर देखिए ये रहा। ठीक है, इसका आंसर साथ हाथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है, आपको साथ में आंसर कह रहा है कि सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ साइचियाट्रिस्ट, मतलब जो सैम का पुराना बिजनेस है वो क्या है, साइचियाट्रिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक वाला। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का बिजनेस था उसका, जिसको हम लोग पुराने ज़माने में ठीक है, जिसको हम लोग पुराने ज़माने में कहते थे मनोवैज्ञानिक। बट नाउ ही इज इन गेल्सबर्ग ऑफ 1894 यानी कि उसका कहना है मतलब कि अब, लेकिन वो कहाँ है, उसका पुराना बिजनेस तो था ये मनोवैज्ञानिक का, लेकिन अब उस समय वो कहाँ पर है, गेल्सबर्ग में है। कितने कौन से ईयर की बात हो रही है, 1894 में। यानी कि उससे पहले की बात हो रही है जब वहाँ पर लोग मनोवैज्ञानिक का मतलब ये उस समय की बात हो रही है जब वहाँ पर मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, पहले मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, आगे लिखा इट इज़ अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री, यह वो समय अंतराल है जब पीपल फ्री रहते थे। ठीक है, अब आजकल के समय में क्या है, किसी के पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन पहले क्या था, पीपल आर फ्री। बहुत पुराने ज़माने में मतलब इस समय में यानी 1894 के आसपास में पीपल आर वेरी फ्री, यानी बहुत ही ज़्यादा फ्री रहते थे और कुछ भी काम टेंशन नहीं था। तो उस समय की बात हो रही है जब पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यानी कोई भी इनको टेंशन नहीं रहती थी, कोई चिंता नहीं रहती थी भविष्य फ्यूचर की। उस समय की बात यहाँ पर हो रही है। आगे लिखा है देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी साइचियाट्रिस्ट, यानी कि उस समय किसी भी मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं होती थी उन लोगों को। भाई जब उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होता था तो उनको मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, इसको साइचियाट्रिस्ट को हम लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब आगे लिखा है दस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इसीलिए जो हमारा सैम है वो अपने ओल्ड बिजनेस पे वापस नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो पहले ठीक है, क्योंकि पहले के लोगों को साइचियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी कि मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए सैम का जो ओल्ड बिजनेस है उस पर वो वापस नहीं जा सकता। ये पहले क्वेश्चन का ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था और इसका आंसर इसका ये हिंदी में सारांश मैंने आपको बता दिया। अब इसी का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है, द थर्ड लेवल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, जो थर्ड लेवल हमारी स्टोरी है वो किसके रिफर करती है, किससे रिफर है, मतलब किस पे रिफर कर रही है। ठीक है, जो हमारी थर्ड लेवल स्टोरी है वो किसको डिनोट कर रही है, किस पे रिफर कर रही है। तो इसका आंसर है द थर्ड लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लेस इमेजिनेशन। ये जो थर्ड लेवल स्टोरी है जो लिखी गई है, किसने लिखा है, किसके इमेजिनेशन है, किसकी तुलना करी गई, यानी कि किसकी कल्पना है, चार्लेस की। ठीक है, कोई चार्लेस हमारे पोएट, ठीक है, कोई चार्लेस हमारे राइटर होंगे तो उनकी ये इमेजिनेशन है। द थर्ड लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लेस इमेजिनेशन, ही फाइंड इट अ प्लेस वेयर ही कैन escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फेयर। ठीक है, तो ठीक है, ये जो द थर्ड लेवल जो चैप्टर है ये उनकी इमेजिनेशन है। ठीक है, किनकी, चार्लेस की। तो उन्होंने इमेजिनेशन किया है इनसिक्योरिटी एंड फियर के फॉर्म में, ठीक है, वर्ल्ड के दिखाने के लिए। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे नोट कर दिएगा, पेपर में सब कुछ पूछे आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा दूसरे चैप्टर से है। दूसरे चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। ठीक है, द टाइगर किंग, ठीक है, द टाइगर किंग नाम से चैप्टर है। ठीक है, द टाइगर किंग नाम से चैप्टर है, ये दूसरे में पूछा गया। ठीक है, ठीक है, दूसरे चैप्टर में ही है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम। ठीक है, प्रतिबंधपुरम ये लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, तो मतलब कहने को क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में बताएं आपको। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कह रहा है, वाई वाज मतलब क्यों, टाइगर हंटिंग यानी शिकार करना, टाइगर का शिकार करना, बैंड यानी कि बंद कर दिया गया था इन प्रतिबंधपुरम में। प्रतिबंधपुरम में टाइगर को मारना है, टाइगर को हंट करना क्यों बैन कर दिया गया, क्यों बैन कर दिया गया था।
ठीक है, तो उसका आंसर ये लिखा हुआ नीचे देखिए। आंसर में आप बताएंगे द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट अ टाइगर वुड कॉज हिज डेथ सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स। कहने का मतलब वहाँ के जो महाराज थे वाज टोल्ड बाय, उनको बताया गया, टोल्ड बाय यानी किनके द्वारा बताया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर्स आप जानते हैं किनको हम लोग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो हमारे भविष्य के जो पंडित वगैरह होते हैं, जो भविष्य बताते हैं, ठीक है, जो भविष्य बताते हैं, कुंडली वगैरह देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स उनको कहा जाता है। दैट अ टाइगर वुड कॉज हिज डेथ सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर। ठीक है, उन पंडितों ने महाराज को बताया था कि कोई टाइगर है वो आपकी डेथ का कारण बनेगा, आपकी मौत का कारण बनेगा। इसलिए राजा ने सोचा, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर, इसलिए राजा ने सोचा सारे टाइगर्स को मैं मारूंगा। फॉर दिस रीजन्स टाइगर हंटिंग वाज बैन टू ऑल एक्सेप्ट हिम। यानी इसी कारण क्या हुआ, फॉर दिस रीजन, इसी को देखते हुए टाइगर हंटिंग बैन कर दी गई है। टू ऑल एक्सेप्ट हिम का मतलब क्या, उनको छोड़कर, राजा जी को छोड़कर, राजा जो है महाराज को छोड़कर बाकी कोई भी हंट नहीं कर सकता, कोई भी शिकार नहीं कर सकता टाइगर का। इसलिए आगे लिखा था महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर। इसलिए राजा ने सोचा कि जब मैं सारे टाइगर्स को खत्म कर दूंगा तब कोई बचेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, तब मेरी मौत का कारण खत्म हो जाएगा, तब ठीक है, तब मेरी मौत का कारण खत्म हो जाएगा जब मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने राजा ने सोचा, क्योंकि सबको मना कर दिया, उन्होंने सोचा कि मैं आप सारे टाइगर्स को मैं खुद हंट करूंगा, खुद मारूंगा। ठीक है, जो भी वो कहेंगे वो प्रजा उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ये ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ये फरमान सुनाया कि कोई भी अब हंट नहीं करेगा टाइगर्स को। ठीक है, वो खुद ही मारेंगे। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसी चैप्टर से है, चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। दूसरे चैप्टर से ही ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। ऐसी क्या प्रेडिक्शन, मतलब ऐसा क्या भविष्य बता दिया था, मतलब ऐसा क्या भविष्य बताया गया था, वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा क्या प्रेडिक्ट किया था कि अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में ऐसा क्या प्रेडिक्ट किया था एस्ट्रोलॉजर्स ने। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में आप आंसर बताएंगे। एट द टाइगर्स बर्थ, बताएंगे एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि टाइगर का जब जन्म हुआ, जो महाराज टाइगर थे, हमें जैसा कि आपने चैप्टर का भी नाम है द टाइगर किंग, तो जो टाइगर का जन्म हुआ तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े प्रकांड पंडित बुलाए गए। ठीक है, बड़े बड़े प्रकांड पंडित बुलाए गए। ठीक है, जो सिद्ध और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट दैट ही वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर। उन्होंने बताया कि जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया, जो राजा है ये ग्रो अप, बहुत ही बढ़िया एक ग्रेट वॉरियर बनेगा, बहुत ही योद्धा बनेगा, बहुत ही महान योद्धा बनेगा, हीरो एंड चैंपियन भी रहेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रतिभाशाली और ग्रेट वॉरियर बनेगा। ठीक है, बताया दे आल्सो प्रेडिक्टेड हीज डेथ बाय टाइगर। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने भविष्य बताया था कि इसकी जो मौत होगी वो टाइगर के द्वारा होगी। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा प्रेरित किया था, तभी राजा ने प्रतिबंध लगा दिया था प्रतिबंधपुरम में। ठीक है, तभी बैन कर दिया था टाइगर्स को मारना। क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे को भी नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए मैंने नोट करे हैं, सब कुछ पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिर ठीक है, थर्ड चैप्टर से ये लिया गया है, तीसरे चैप्टर से नोट्स लिया गया। ठीक है, तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। ऑथर जो है यहाँ की, इनकी मतलब ऑथर यानी कि कोई लेखिका है, जिन्हें लिखा है वो लेखिका है एक। तो ऑथर के हिसाब से क्या है, अंटार्कटिका में कब पहुंची, रीच कब, मतलब उन्होंने कब पहुंची अंटार्कटिका में। तो आंसर बताएंगे आप, द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल। ठीक, जो ऑथर है उन्होंने ट्रैवल कहाँ से किया था, जो मतलब कहाँ से ट्रैवल उन्होंने शुरू की थी अपनी अंटार्कटिका पहुँचने के लिए, मतलब ट्रैवल जो करी उन्होंने अंटार्कटिका जाने के लिए कहाँ से किया, रशियन रिसर्च वेसल, जो रूस का जो रिसर्च संस्थान है वहाँ से उन्होंने अपनी ट्रैवल को शुरू किया। किस नाम से शुरू किया था, एकेडमिक सोक्लेस्की, है ना, सोक्लेस्की। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप। उन्होंने ट्रैवल कितना किया, 100 आवर्स, 100 घंटे तक उन्होंने सफ़र किया था। किसके कॉम्बिनेशन के साथ साथ, कार भी 100 घंटे में उन्होंने क्या क्या चेंज किया, कार, फिर एरोप्लेन और शिप, इन तीन लोग, ठीक है, इन तीन साधनों से उन्होंने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया था। तो ये पूरा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन भी चैप्टर 3 से ही है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो ये तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है ग्लोबल का। ठीक है, तो उसका रीजन आपको बताना है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में डिप्लेशन के कारण, यानी कि क्षय जो हो रहा है ओजोन लेयर का, उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर को, उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है उसके कारण हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। विच इफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ टॉन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, विच इन टर्न्स अफेक्ट्स द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ठीक है, ग्लोबल कार्बन साइकिल, ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो ओजोन की डिप्लेशन लेयर के कारण किसके इफेक्ट हो रहा है, ये फाइटोप्लैंक्टन पर हो रहा है। ठीक है, विच इज टर्न्स अफेक्ट्स द ग्लोबल कार्बन साइकिल पर
ठीक है, ग्लोबल कार्बन साइकिल से। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज हाना, हाउ डिड सादाओ मैरी हर। हाना कौन थी और हाउ डिड सादाओ मैरी हर, सादाओ ने उससे मैरी क्यों किया, सादाओ ने उससे शादी क्यों किया। ठीक है, कैसे किया यानी कि, है ना, सादाओ ने उससे शादी कैसे किया। ये भी हमारे चैप्टर 4 से है, द एनिमी नाम से। ठीक है, चैप्टर का नाम है द एनिमी यानी शत्रु, नाम है द एनिमी यानी शत्रु, जैसा कि आप जानते हैं एनिमी माने शत्रु होता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, हना वाज सादाउस वाइफ, हना जो है वो सादाउस की वाइफ है ना, मतलब सादाउ की पत्नी है हना। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस। उसकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, ही यानी कि सादाउ की पहली मुलाकात किससे, हना से कहाँ पर हुई थी, अमेरिका में। कहाँ पर, एट अ प्रोफेसर्स हाउस, किसी प्रोफेसर के घर में हुई थी। दे फील इन लव, उन्होंने एक दूसरे को देखा, अट्रैक्शन बढ़ा, और फेल इन लव, लव में मतलब प्यार हो गया दोनों में। ठीक है, सादाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हना, सदाओ ने, ठीक है, सदाओ ने अपने फादर को बताया किसके बारे में, हना के बारे में। ठीक है, अपने फादर को बताया करके हना के बारे में। ठीक है, देन देयर मैरिज वाज अरेंज इन द ओल्ड जापानीज वे। ठीक है, जब उसने अपने फादर को बताया करके सादाओ ने हना के बारे में, तो उन्होंने डिसाइड करिए, उन्होंने अरेंज कर दी मैरिज। ठीक है, मैरिज को अरेंज कर दिया इन द ओल्ड जापानीज वे, जापानी मतलब पुराने जापानीज तरीके से उन्होंने मैरिज को अरेंज किया। हना वाज रियली, ठीक है, हना वाज रियली अ डिवोटेड वाइफ, हना जो है वो बहुत ही पतिव्रता, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोग शुद्ध हिंदी में पतिव्रता पत्नी थी। हना वाज रियली अ डिवोटेड वाइफ। ठीक है, डिवोटेड वाइफ थी, बहुत ही ज़्यादा आदर करने वाली थी वाइफ थी। ठीक है, हना। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा था, 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सादाउस फादर। जो सादाउस के फादर हैं उनका चीफ कंसर्न यानी उनका मुख्य टेंशन क्या थी, उनके मुख्य विषय क्या था चिंता का। ठीक है, चिंता का विषय ये था कि आप आंसर बताएंगे, द चीफ कंसर्न ऑफ सादाउस फादर, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 4 द एनिमी, जैसा कि अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा था उसी का है ये। ठीक है, उसी चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे, द चीफ कंसर्न ऑफ सादाउस फादर वाज सादाउस एजुकेशन, सादाओ के फादर का जो मुख्य टेंशन था वो क्या था, सादाओ की पढ़ाई, सादाओ की एजुकेशन। फॉर दिस वेरी पर्पज, इसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए ही सेंट सादाओ टू अमेरिका, उन्होंने कहाँ भेजा, सादाओ को अमेरिका में भेजा। ठीक है, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके सर्जरी और मेडिसिन की। ठीक है, वहाँ उसको, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था, जहाँ पर उसको कौन मिला, हना मिली थी। ठीक है, बाद में उसने उससे शादी कर ली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सादाओ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा आ रहा है चैप्टर नंबर 4 से, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सादाओ। मैसेंजर जो यानी कि संदेश वाहक जिसको आप लोग बोलते हैं, आजकल की भाषा में फ्लाइट मैसेंजर वगैरह चला है, लेकिन ये मैसेंजर उनको कहते थे पुराने ज़माने में जो संदेश वाहक लोगों को। ठीक है, संदेश वाहक जो आपको एक संदेश एक दूसरे से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। अब आजकल क्या है, मैसेंजर चल गया है। फ्लाइट पर आप लोग क्या होता है, मैसेंजर को फटाफट से इंस्टॉल करते हैं और मैसेजिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था। इसका आंसर बताएंगे, ही कैम टू डॉक्टर सादाओ बिकॉज डॉक्टर सादाओ वाज टू कम टू द पैलेस। ठीक है, मतलब जो मैसेंजर था उसके लिए बात की जा रही है, ही के लिए। ठीक है, के लिए मैसेंजर के लिए लगाया गया। ही कैम टू डॉक्टर सादाओ, डॉक्टर सादाओ के पास आया, बिकॉज डॉक्टर सादाओ वाज टू कम टू द पैलेस, के पैलेस में उनको आना था। क्यों आना था, द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन, जो ओल्ड जनरल यानी जो बूढ़ा आदमी था उसको दोबारा से पेन हो गया ना, उसको दोबारा से पेन शुरू हो गया था, यानी कि दोबारा से दर्द शुरू हो गया था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, मतलब जो ओल्ड जनरल था उसको एक अटैक भी आया हुआ था। ठीक है, हैड एन अटैक, तो डॉक्टर सादाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन। मैसेंजर जाकर उनको पहले से बुला लाया, क्यों, क्योंकि डॉक्टर सादाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, हो सकता है डॉक्टर सादाओ की जरूरत पड़ सकती थी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये इसका पूरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लिया गया चैप्टर नंबर 5 से, ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, लास्ट चैप्टर 5 है, जैसा कि मैंने बताया था 5 चैप्टर से आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वाज डैरी इम्प्रेस्ड बाय लैम्ब, लैम्ब से डैरी कैसे इम्प्रेस्ड हुई। ठीक है, लैम्ब से जो है वो डैरी कैसे इम्प्रेस्ड हुई। तो पहला है, सबसे पहला, द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डैरी टूवर्ड्स हिम, जो लैम्ब के अंदर जो निम्नलिखित क्वालिटी थी, निम्नलिखित गुण थे, उनके द्वारा डैरी अट्रैक्ट हो गई उनकी तरफ। ठीक है, जैसा भी आपने ऊपर कहानी पढ़ी थी हना और सादाओ की, उसी तरह से मिलती जुलती कहानी है ये। सबसे पहले कौन कौन सी क्वालिटी थी जिससे वो अट्रैक्ट हो गई थी डैरी लैम्ब की तरफ। सबसे पहली क्वालिटी थी, फर्स्ट, ही इंस्पायर्स डैरी टू फेस द वर्ल्ड, वो ठीक है, वो डैरी को इंस्पायर करते थे, कौन, लैम्ब, वो इंस्पायर करते थे डैरी को कि अपना मतलब टू फेस द वर्ल्ड, मतलब संसार को देखो। ठीक है, संसार से नज़र ना चुराओ, संसार से मुंह ना छुपाओ, संसार को फेस करो। ठीक है, संसार की जो भी कंडीशंस हो रही हैं उन सबको, ठीक है, उन सबको फेस करो। सेकेंड, ही एडवाइसेज डैरी टू स्टॉप क्राइंग ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस,
सेकंड क्या थी, मतलब दूसरी उनकी क्या गुण थी, ही एडवाइस, डेयरी को एडवाइस देते थे मिस्टर लैम टू स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, और व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस, जो भी उनके चेहरे के बारे में कहा जा रहा है, उनका चेहरा जला है या कैसा भी उनका चेहरा, तो उनके लिए जो ठीक है उनके में जो कहते थे पीपल, उनके कहते थे, तो मिस्टर लैम कहते थे उन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, और उन पर ध्यान नहीं देना और बिल्कुल भी रोना नहीं है। और थर्ड क्या है, ही इज़ ऑलवेज चीयरफुल एंड ट्राइज टू कम्फर्ट अदर, वह हमेशा ही चीयरफुल, बहुत ही आनंदपूर्वक रहते थे और दूसरे को भी आरामदायक मतलब महसूस कराते थे। कम्फर्ट अदर, सबको दूसरे को भी चाहते थे, मतलब मदद करते थे कि वो भी आराम से रहें, ठीक है, कम्फर्ट, ठीक है, आगे लिखा है ट्राइज टू अदर कम्फर्ट्स, ठीक है। तो ये था पूरा आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 उसी, ठीक है, उसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से। हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज, ठीक है, हाउ डज डेयरी गेट इनटू हिज गार्डन, मिस्टर लैम कौन थे और हाउ डज मतलब जो डेयरी है वो गार्डन में कैसे पहुंचा। यहाँ भी एक लड़के के लिए बात की जा रही है, डेयरी है, कोई एक लड़का है, तो आंसर बताएंगे मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम जहाँ लिखा है मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम जो है वो ओल्ड मैन है, यानी बहुत ही बूढ़े आदमी हैं मिस्टर लैम। ही लाइव्स इन अ बिग हाउस अलोन, ठीक है, वह अपने घर में रहते हैं, एक बहुत से बड़े घर में रहते हैं, लेकिन अलोन यानी अकेले रहते हैं। डेरी एंटर्स हिज गार्डन बाय क्लिम्बिंग ओवर द वॉल, डेरी ने कैसे एंटर किया, डेरी ने एंटर किया है दीवार के सहारे, दीवार मतलब एक दीवार के सहारे दीवार पर चढ़कर उसने गार्डन में एंटर किया, ठीक है, गार्डन में घुस गया। डेरी लाइक्स द प्लेस एंड थिंक्स दैट देयर इज नो बॉडी इनसाइड इट, डेरी को वो जगह अच्छी लगी, ठीक है, वो गार्डन अच्छा लगा, उसने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ, ठीक है, उसने सोचा कि यहाँ पर कोई भी शायद नहीं रहता है, नो बॉडी इनसाइड इट, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और मुझे जगह पसंद आ गई है। ही वांट्स टू सिट देयर, ठीक है, आगे लिखा है ही वांट्स टू सिट देयर, उसने सोचा मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। ही इतना पसंद आ गया कि उसने सोचा ही वांट्स टू सिट देयर, यानी कि वो चाहता था कि वहाँ पर थोड़ी देर वो बैठ सके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। जब बताया था टोटल 11 क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे क्वेश्चन आंसर सप्लीमेंट्री से, मैंने आपको बताया थे 5 चैप्टर के, ठीक है। आपके बाकी आगे जो सारे चैप्टर हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन पर मैंने वीडियो बनाई थी, लॉन्ग क्वेश्चन पर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।